ओम नमस्ते जी। आज हनुमान जन्मोत्सव है। इस विशेष संदर्भ में हनुमान जी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ डॉक्टर विवेक आर्य जी का लेख पढ़ते हुए विवरण देने की कोशिश करती हूँ। क्या हनुमान आदि वानर बंदर थे? हनुमान, सुग्रीव इत्यादि जो भी है उस समय में उनके साथ, वो लोग बंदर थे क्या? इस विषय पर चर्चा करेंगे। हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। वाल्मीकि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज के पश्चात परम बलशाली वीर शिरोमणि हनुमान जी का नाम स्मरण किया जाता है। हनुमान जी का जब हम चित्र देखते हैं तो उसमें उन्हें एक बंदर के रूप में चित्रित किया गया है, जिनके पूंछ भी लगी हुई है। इस चित्र को देखकर हमारे मन में अनेक प्रश्न भी उठते हैं, जैसे क्या हनुमान जी वास्तव में बंदर थे? क्या वाकई में उनके पूंछ लगी हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अज्ञानी लोग वीर हनुमान का नाम लेकर परिहास करने का असफल प्रयास करते रहते हैं। आइए इन प्रश्नों का उत्तर वाल्मीकि रामायण से ही प्राप्त करते हैं। प्रथम, वानर शब्द पर विचार करते हैं। सामान्य रूप से हम वानर शब्द से यह अभिप्रेत कर लेते हैं कि वानर का अर्थ होता है बंदर, परंतु अगर इस शब्द का विश्लेषण करें तो वानर शब्द का अर्थ होता है वन में उत्पन्न होने वाले अन्न को ग्रहण करने वाले। वन में उत्पन्न होने वाले जो भी फल, कंदमूल इत्यादि है, उनको अन्न के रूप में सेवन करते हुए अपनी जिंदगी गुजारने वालों को वानर कहते हैं। जो भी मनुष्य हो या पशु पक्षी लोग हैं, वो सब वानर कहते हैं उन सभी को। जैसे पर्वत अर्थात गिर में रहने वाले और वहाँ का अन्न ग्रहण करने वालों को गिरिजन कहते हैं। पर्वतों में अपना जीवन यापन करने वालों को जैसे गिरिजन कहते हैं, वैसे ही वन में जीवन यापन करने वालों को वानर कहते हैं। वानर शब्द से किसी योनि विशेष जाति, प्रजाति अथवा उपजाति का बोध नहीं होता। सुग्रीव, बाली आदि का जो चित्र हम देखते हैं उसमें उनकी पूंछ लगी हुई दिखती है, परंतु उनकी स्त्रियों के कोई पूंछ नहीं होती। नर मादा का ऐसा भेद संसार में किसी भी वर्ग में देखने को नहीं मिलता है। इसलिए यह स्पष्ट होता है कि हनुमान आदि के पूंछ होना केवल एक चित्रकार की कल्पना मात्र है। हम सुग्रीव जी को और वाली को इस तरह पूंछ लगाए हुए चित्र में देखते रहते हैं, लेकिन उनके जो पत्नियां हैं, उनके कुल में जो भी स्त्रियां हैं, उनको इस तरह पूंछ नहीं दिखती है। संसार में कोई प्रजाति में एक जाति के लिए पूंछ और एक पुरुष जाति के लिए पूंछ और स्त्री जाति के लिए पूंछ ना होना इस तरह हमें दिखाई नहीं देते हैं। इससे हमें स्पष्ट होता है कि एक कल्पना मात्र है। किष्किंधा कांड में जब श्री रामचंद्र जी महाराज की पहली बार ऋष्यमुख पर्वत पर हनुमान से भेंट हुई, तब दोनों में परस्पर बातचीत के पश्चात रामचंद्र जी लक्ष्मण से बोले, न अन ऋग्वेद विनीतस्य न अ यजुर्वेद धारिणः न अ सामवेद विदुषः शक्यम एवं विभाषितुम्
अर्थात ऋग्वेद के अध्ययन से अनभिज्ञ और यजुर्वेद का जिसको बोध नहीं और तथा जिसने सामवेद का अध्ययन नहीं किया, वह व्यक्ति इस प्रकार परिष्कृत बातें नहीं कर सकते हैं। उनके संवाद में राम जी को स्पष्ट हो गया कि ये वेदों के ज्ञाता है। हनुमान जी वेदों का ज्ञाता थे, क्योंकि इस तरफ उनके बातों में इस तरफ परिपक्वता अन्य लोगों में संभवतः नहीं हो सकता है। निश्चय ही इन्होंने संपूर्ण व्याकरण का अनेक बार अभ्यास किया गया है, क्योंकि इतने समय तक बोलने में इन्होंने किसी भी अशुद्ध शब्द का उच्चारण नहीं किया। संस्कार संपन्न शास्त्रीय पद्धति से उच्चारण की हुई इनकी वाणी हृदय को हर्षित कर देती है। सामान्यतया हमारे बोलचाल में उच्चारण का कभी कभी अशुद्धि हो जाती है, लेकिन पूरा शास्त्र पढ़ा हुआ व्यक्ति इस उच्चारण दोष से मुक्त हो जाता है। उनके वाणी में उच्चारण दोष नहीं रहते हैं। तो इससे भी पता लगता है कि हनुमान जी ज्ञाता थे, वेदों के ज्ञाता थे। ये किष्किंधा कांड में हमें मिलता है। आगे सुंदरकांड में जब हनुमान अशोक वाटिका में राक्षसियों के बीच में बैठी हुई सीता को अपना परिचय देने से पहले हनुमान जी सोचते हैं। हनुमान जी सीता माता से मिलने से पहले इस तरह सोच रहे हैं कि यदि द्विजाति अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के समान परिमार्जित संस्कृत भाषा का प्रयोग करूंगा तो सीता मुझे रावण समझकर भय से संत्रस्त हो जाएगी। मेरे इस वनवासी रूप को देखकर तथा नागरिक संस्कृत को सुनकर पहले ही राक्षसों से डरी हुई सीता और भयभीत हो जाएगी। मुझको कामरूपी रावण समझकर भयातुर विशालाक्षी सीता कोलाहल आरंभ कर देगी। इसलिए मैं सामान्य नागरिक के समान परिमार्जित भाषा का प्रयोग करूंगा। अगर परिष्कृत संस्कृत भाषा का प्रयोग किए तो सीता माता डर सकती है, क्योंकि रावण भी अच्छे विद्वान थे। रावण जैसे समझकर डर सकती है, तो इसलिए वो सामान्य नागरिक जैसा ही बात करना चाहते थे। इस प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि हनुमान जी चारों वेद, व्याकरण और संस्कृत सहित अनेक भाषाओं के ज्ञाता भी थे। अनेक भाषाओं के ज्ञाता भी थे हनुमान जी, यह इससे सिद्ध होता है। हनुमान जी के अतिरिक्त अन्य वानर जैसे कि बाली पुत्र अंगद का भी वर्णन वाल्मीकि रामायण में संसार के श्रेष्ठ महापुरुष के रूप में किष्किंधा कांड 54/2 में हुआ। हनुमान बाली पुत्र अंगद को अष्टांग बुद्धि से संपन्न 4 प्रकार के बल से युक्त और राजनीति के 14 गुणों से युक्त मानते थे। हनुमान जी अंगद को बहुत ज्ञानवान मानते थे। उनके गुण इस प्रकार है। बुद्धि के यह 8 अंग: सुनने की इच्छा, सुनना, सुनकर धारण करना, ऊहापोह करना, अर्थ का तात्पर्य को टिक टिक समझना, विज्ञान व तत्वज्ञान, ये सारे बुद्धि के 8 अंग हैं। और 4 प्रकार के बल है: साम, दान, दंड, भेद। राजनीति के 14 गुण हैं: देश काल का ज्ञान, देश काल का ज्ञान होना, दृढ़ता, कष्ट सहिष्णुता, जो भी कष्ट आती है सहन करने की, सर्व विज्ञानता, दक्षता, उत्साह, मंत्रगुप्ति, एक वाक्यता, शूरता, भक्ति ज्ञान, कृतज्ञता, शरणागत वत्सलता, अधर्म के प्रति क्रोध और गंभीरता।
भला इतने गुणों से सुशोभित अंगद बंदर कहाँ से हो सकते हैं? बंदर को भी वानर जाति कहते हैं, तो अंगद को भी वानर जाति कहते हैं, तो अंगद बंदर नहीं हो सकते, इतने जानवान व्यक्ति। बाद में एक शंका हमारे समक्ष आती है कि क्या हनुमान जी उड़कर अपनी पूंछ की सहायता से समुद्र पार कर लंका में गए थे? ये कथा हमें सुनने को मिलता है रामायण में, और जो भी चित्र के माध्यम से हमें दूरदर्शन में दिखाया जाता है, इसी तरह दिखाया जाता है। इसकी वास्तविकता जानने की कोशिश करेंगे। हनुमान जी के विषय में यह भ्रांति अनेक बार सामने आती है कि वह उड़कर समुद्र कैसे पार कर गए, क्योंकि मनुष्य द्वारा उड़ना संभव नहीं है। सत्य यह है कि हनुमान जी ने उड़कर नहीं अपितु तैरकर समुद्र को पार किया था। रामायण में किष्किंधा कांड के अंत में यह विवरण स्पष्ट रूप से दिया गया है। संपाति के वचन सुनकर अंगदादि सब वीर समुद्र के तट पर पहुंचे तो समुद्र के वेग और बल को देखकर सबके मन खिन्न हो गए। अंगद ने 100 योजन के समुद्र को पार करने का आवाहन किया। युवराज अंगद के संदेश को सुनकर वानरों ने 100 योजन के समुद्र को पार करने में असमर्थता दिखाई। वो सभी वानर लोग असमर्थ हो गए थे 100 योजन समुद्र को पार करने के लिए। तब अंगद ने कहा कि मैं 100 योजन तैरने में समर्थ हूँ, पर वापस आने की मुझ में शक्ति नहीं है। तब जाम्बवान ने कहा, आप हमारे स्वामी हैं, आपको हम जाने नहीं देंगे। इस पर अंगद ने कहा, यदि मैं न जाऊं और न कोई और पुरुष जाए तो फिर हम सबको मर जाना ही अच्छा है, क्योंकि कार्य किए बिना सुग्रीव के राज्य में जाना भी मरना ही है। तो कार्यबद्ध रहते थे, यही वीरता का प्रतीक होता है। जो कार्य में हम असफल हो गए तो हारा हुआ हम वापस राज्य में नहीं जा सकते थे, इस तरह उनका सोच थे वहाँ। यह वीरता का ही प्रतीक होता है। अंगद के इस साहस भरे वाक्य को सुनकर जाम्बवान बोले, राजन, मैं अभी उस वीर को प्रेरणा देता हूँ जो इस कार्य को सिद्ध करने में सक्षम है। जाम्बवान किसी वीर का परिचय दे रहे थे उस समय। इसके पश्चात हनुमान को उनकी शक्तियों का स्मरण करा प्रेरित किया गया। हनुमान जी बोले, मैं इस सारे समुद्र को बाहुबल से, भुजाओं के बल से तैर कर सकता हूँ, और मेरे उरु जंघा के वेग से उठा हुआ समुद्र जल आकाश को छेड़ती हुए के तुल्य होगी। मैं पार जाकर उधर की पृथ्वी पर पांव धरे बिना, अर्थात विश्राम करे बिना, फिर उसी वेग से इस ओर आ सकता हूँ। मैं जब समुद्र में जाऊंगा, अवश्य खिन्न हुए लता वृक्ष आकाश को उड़ेंगे, अर्थात अन्य स्थान का आश्रय ढूंढेंगे। इतने बलवान थे हनुमान जी, वो खुद इस ओर से उस ओर तक समुद्र को पार कर सकते थे, और वहाँ पृथ्वी पर पाँव रखे बिना उसी वेग से वापस भी आ सकते थे, ऐसा बोल रहे थे। इसके पश्चात हनुमान समुद्र में उतरने के लिए एक पर्वत के शिखर पर चढ़ गए। उनके वेग से उस समय प्रतीत होता था कि पर्वत कांप रहा है। हनुमान जी के समुद्र में प्रविष्ट होते ही समुद्र में ऐसा शब्द हुआ जैसे कि मेघ गर्जन से होता है। एकदम कूद गए होंगे, इसलिए इस तरह का शब्द आया होगा उस समय। पर्वत से समुद्र में इस तरह मेघ जैसा गर्जन
हुआ था और हनुमान जी ने वेग से उस महासमुद्र को देखते ही पार कर लिया। हिंदी भाषा में एक प्रसिद्ध मुहावरा है, हवा से बातें करना, अर्थात अत्यंत वेग से जो चलता या तैरता या गति करता उसे हवा से बातें करना कहते हैं। हनुमान जी इतने वेग से समुद्र को पार किया कि उपमा में हवा से बातें करना परिवर्तित होकर हवा में उड़ना हो गया। तो इस बात से तुलना कर रहे हैं उनके वेग के बारे में। उनका वेग इतने प्रबल थे तो तुलना के रूप में लोक में हवा से बातें करना इस तरह करते थे। तो ये परिवर्तन होके हवा में उड़ गया, इस तरह का प्रचलित हुआ, इस तरह का वाक्य प्रचलित हुआ। इसी से यह भ्रांति हुई कि हनुमान जी हवा में उड़ते थे, जबकि सत्य यह है कि ब्रह्मचर्य के बल पर हवा के समान तेज गति से कार्य करते थे। हवा के समान गति से कार्य करते थे हनुमान जी ब्रह्मचर्य के बल पर। अशोक वाटिका में पकड़े जाने पर जब हनुमान जी को रावण के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो उनका उपहास करने की मंशा से रावण के सैनिकों ने उन्हें जंगली जानवर जैसा दिखाने के लिए पूंछ लगाकर उपहास करने का स्वांग किया। मूर्खों से इससे अधिक कुछ अपेक्षित भी नहीं है। हनुमान जी ने भी इस उपहास का समुचित प्रत्युत्तर दिया। उसी आग लगी पूंछ से पूरे लंका को भस्म कर रावण को पाठ सिखाया। तो ये उनको उपहास करने के लिए उन राक्षसों ने हनुमान जी को पूंछ जैसा लगाया, उस पूंछ को आग लगाया था। क्योंकि वानर थे हनुमान, तो उनकी वेशभूषा सब कुछ वन जातियों जैसा होती थी, तो इसका उपहास करने लगे पूंछ रख के। क्योंकि ये मूर्ख है, जानवान हनुमान जी के बारे में उनको पता नहीं थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। हालांकि इसका पाठ भी, इस प्रति उत्तर भी दिया गया था हनुमान जी के द्वारा लंका को जला के। अंगद की माता तारा के विषय में मरते समय किष्किंधा कांड 16/12 में बाली ने कहा था, बाली जी जब मरते समय माता तारा के विषय में इस प्रकार कह रहे थे, सुषेण की पुत्री यह तारा सूक्ष्म विषयों के निर्णय करने तथा नाना प्रकार के उत्पातों के चिन्हों को समझने में सर्वथा निपुण है। जिस कार्य को यह अच्छा बताया उसे निस्संग होकर करना तारा की किसी सम्मति का परिणाम अन्यथा नहीं होता। ऐसे गुण विशेष मनुष्यों में ही संभव है। ये माता तारा के बारे में प्रशंसा कर रहे थे उस समय बाली। इतने विशेष गुण मनुष्य में ही हो सकते हैं, ना कि पशु अन्य प्राणियों में। किष्किंधा कांड 25/30 में बाली के अंतिम संस्कार के समय सुग्रीव ने आज्ञा दी, मेरे ज्येष्ठ बंधु आर्य का संस्कार राजकीय नियम के अनुसार शास्त्र अनुकूल किया जाए। किष्किंधा कांड में सुग्रीव का राज तिलक हवन और मंत्र आदि के साथ विद्वानों ने किया। क्या बंदरों में शास्त्रीय विधि से संस्कार होता है? इस तरह अंतिम संस्कार हो या राज तिलक का संस्कार हो, ये सब बंदरों में नहीं दिखता है, मनुष्यों में ही दिखता है। आगे जहाँ तक जटायु का प्रश्न है, वह गिद्ध नामक पक्षी नहीं था। जिस समय रावण सीता का अपहरण कर उसे ले जा रहे थे, तब जटायु को देखकर सीता ने कहा, जटायु पश्य मम आर्य ह्रियमाणम
अनाथवत् अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणं पापकर्मणा। अरण्यक 49/38। हे आर्य जटायु, यह पापी राक्षस पति रावण मुझे अनाथ की भांति उठाए ले जा रहे हैं। कथम तत् चंद्र संकाशम मुखम आसीत् मनोहरम सीतया कानि च उक्तानि तस्मिन् काले द्विजोत्तम। अर्थात यह जटायु को आर्य और द्विज कहा गया है। यह आर्य शब्द किसी पशु पक्षी के संबोधन में नहीं कह सकते। आर्य या द्विज शब्द मनुष्य को ही कह सकते हैं। इस प्रकार जटायु पक्षी नहीं हो सकते। और रावण को अपना परिचय देते हुए जटायु ने कहा, जटायु नाम नामना अहम गृध्र राजो महाबलः। अरण्यक 50/4। अर्थात मैं गृध्रकूट का भूतपूर्व राजा हूँ और मेरा नाम जटायु है। यह भी निश्चित है कि पशु पक्षी किसी राज्य का राजा नहीं हो सकते। इन सभी प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि जटायु पक्षी नहीं था, अपितु एक मनुष्य था जो अपनी वृद्धावस्था में जंगल में वास कर रहा था। अपनी वृद्धावस्था में जंगल में, वन में वास कर रहे थे जटायु। वो एक राज्य के राजा भी थे। आगे जहाँ तक जांबवान के रीछ होने का प्रश्न है, यह भी एक भ्रांति है। रामायण में वर्णन मिलता है कि जब युद्ध में राम लक्ष्मण मेघनाद के ब्रह्मास्त्र से घायल हो गए थे, मेघनाद के द्वारा ब्रह्मास्त्र से राम लक्ष्मण जब युद्ध में घायल हो गए थे, तब किसी को भी उस संकट से बाहर निकलने का उपाय नहीं सूझ रहा था। तब विभीषण और हनुमान जांबवान के पास परामर्श लेने गए, पूछताछ के लिए गए। तब जांबवान ने हनुमान को हिमालय जाकर ऋषभ नामक पर्वत और कैलाश नामक पर्वत से संजीवनी नामक औषधि लाने को कहा था। इसका संदर्भ रामायण के युद्धकांड सर्ग 74/31-34 में मिलता है। आप्तकाल में बुद्धिमान और विद्वान जनों से संकट का हल पूछा जाता है। यदि आपत्ति आई तो बुद्धिमानों से या विद्वान जनों से सलाह पूछा जाता है। जैसे युद्ध काल में ऐसा निर्णय किसी अत्यंत बुद्धिमान और विचारवान व्यक्ति से पूछा जाता है। पशु पक्षी आदि से ऐसे संकट काल में उपाय पूछना सर्वप्रथम तो संभव ही नहीं, दूसरे बुद्धि से परे की बात है, इसलिए स्वीकार्य नहीं है। इसलिए जांबवान का रीछ जैसा पशु नहीं, अपितु महाविद्वान होना ही संभव है। इन सब वर्णन और विवरणों को बुद्धिपूर्वक पढ़ने से यह सिद्ध होता है कि हनुमान, बाली, सुग्रीव आदि विद्वान एवं बुद्धिमान मनुष्य थे। उन्हें बंदर आदि मानना केवल मात्र एक कल्पना है और अपने श्रेष्ठ महापुरुषों के विषय में असत्य कथन है। धन्यवाद जी। ओम नमस्ते।